हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथ के सब्जेक्ट को। सो डिस्क्रीट मैथ में हम लोग पढ़ा था ग्राफ थ्योरी, राइट। सो ग्राफ थ्योरी में हम लोग अपना पहले डीपीपी है वो कंप्लीट कर लिए थे और दूसरी डीपीपी आज से हम लोग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो दूसरी डीपीपी स्टार्ट करते हैं और ट्राई करेंगे कि आज ही दूसरी डीपीपी क्या है फिनिश हो जाए, ठीक है। तो दूसरी डीपीपी का पहला क्वेश्चन ये है, लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ with 7 vertices and 11 edges, find the number of edges इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी निकालना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स तो सेम रहेगी बट नंबर ऑफ एजेस चेंज हो जाती है। कौन सी? जो अगर मैं जो कंप्लीट ग्राफ में से इस ग्राफ यानी जो अगर जी ग्राफ उसको माइनस कर देता तो वो कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल है उसमें से मैं जितनी एजेस इस ग्राफ में उसको माइनस कर दूंगा तो एजेस आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे अगर लिखूँ मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल एजेस, ठीक है, वो कितना है? तो मैक्सिमम कितना पॉसिबल है उससे वर्टिसेस में, तो कितना कंप्लीट, अगर कंप्लीट ग्राफ में मैक्सिमम एजेस होती है, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ में अगर 7 वर्टिसेस है तो कितनी एजेस हो सकती है? उसके लिए फॉर्मूला होता है 7c2, ठीक है। तो 7c2 की वैल्यू क्या होगी? 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। तो यहाँ से कितना है? 21 आ गया, राइट। तो मैक्सिमम एजेस कितने हो गए? 21 एजेस हो गए। 21 एजेस हैं, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा यानी जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ होगा उसमें कितनी एजेस होंगी? तो 21 में से जितनी जी ग्राफ में एजेस है उसको माइनस कर देंगे, या 11 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन डन होता है यहाँ पे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। इफ अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, तो यहाँ पे एक अच्छा टर्म यूज किया गया, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये कौन से ग्राफ होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइज इज 18, ठीक है, मतलब ग्राफ का साइज 18 है, यानी नंबर ऑफ एजेस क्या है? वो 18 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ जी, ठीक है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जो कि आइसोमॉर्फिक होता है उसी से, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट से, कहने का मतलब है। यानी ये क्या होगा? जी जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा, ये जो आइसोमॉर्फिक का साइन होता है वो क्या होगा? जी कॉम्प्लीमेंट से है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ होता है, और इस ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे जो हम लोग का नंबर ऑफ एजेस होते हैं ना, नंबर ऑफ एजेस इन जी, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ एजेस इन जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे यूज़ की और एक प्रॉपर्टी ये है, इन दोनों को यूज़ करके हम लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर इसको मैं n1 बोल दूँ और यहाँ पे मैं इसको n2 बोल दे रहा हूँ, ये e1 e2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे e1 है, क्यों एजेस है ना, तो e1 ले लेते, e1 e2। तो यहाँ पे अगर e1 प्लस e2 निकालो, यानी अगर इस ग्राफ को मैं g बोल रहा हूँ तो g और g कॉम्प्लीमेंट दोनों एजेस को अगर मिला देता हूँ तो हम लोग पास क्या टोटल एजेस आ जाएंगी? जितनी एजेस सब आ जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा? n c2, ठीक है, बस यहाँ से हम लोग को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखो e1 इक्वल टू e2 है, तो यहाँ पे e1 e1 देखो दोनों जगह हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2e1 हो गया, 2e1 की जगह 18 रख देते, तो 18 इंटू 2 यानी 36 आ जाएगा। मैं 36 लिख रहा हूँ, 36 इक्वल टू nc2, यानी ये हम लोग का आ जाएगा n स्क्वायर माइनस या n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, n इंटू एन माइनस वन, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कितना आ जाएगा? n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू हो गया 72 आ गया, राइट। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा दो नंबर जिसका दोनों मल्टीप्लाई कर दे 72 को, और एक नंबर दूसरे नंबर से एक बड़ा हो या एक छोटा हो, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 और 9 होगा, राइट। सो 9 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी? 9 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 9 आ गया, और यही हम लोग से पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा 9। तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ जी इज अ सिंपल ग्राफ विद डिग्री सीक्वेंस ऑफ दिस, यानी यहाँ पे कोई सिंपल ग्राफ जिसका डिग्री सीक्वेंस दे देगी, हम लोग पता कि सिंपल ग्राफ, हम लोग ये चेक नहीं करना। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, तो जी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ एजेस होगी कितनी होगी, ये निकालना है। तो हम लोग सिंपल सा ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, टोटल माइनस जी में जितने एजेस हैं वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर बात करें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, तो नंबर
या सीधा सीधा मॉड भी निकाल लेते हैं। मॉड भी यहाँ पे कितना है, सो 5 और 2 यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है राइट। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, 6 है। ठीक है, तो अगर 6 वर्टिसेस है इसका मतलब हम लोग के पास एजेस कितनी हो सकती हैं, यानी अगर मॉड ऑफ ई मैक्स निकाले, ये हम लोग कितना आ जाएगा, ये हम लोग आया 6c2, तो यानी ये आ जाएगा हम लोग का 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 15 आ गया। ठीक है, 15 मैक्सिमम एजेस हो सकती हैं। और इसमें एजेस कितनी है, तो एजेस कितनी हो, जो डिग्री सीक्वेंस होता है, एक डिग्री सीक्वेंस अगर जैसे किसी जैसे एक वर्टिस जैसे 5 यहाँ पे राइट, सो अगर डिग्री सीक्वेंस से किसी एक वर्टिस का 5 है, यानी कि उससे 5 एक यहाँ वर्टिसेस है, उससे क्या 5 ऐसे एजेस निकली हुई हैं। ठीक है, अब ये 5 एजेस क्या किसी दूसरे से कनेक्टेड होंगी, तो एक जो डिग्री सीक्वेंस है वो दो क्या बोलते हैं दो वर्टिसेस की एजेस को कनेक्ट करता है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल काउंट हो जा रहा है। मतलब फॉर्मूला भी होता है, मैं फॉर्मूला भी डायरेक्ट बता सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मॉड ऑफ ई निकालने के लिए, वो हम लोग को हो जाएगा, जो डिग्री सीक्वेंस होते हैं उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, कितने बार 2 हो गए, 1 2 3 4 बार 2 है। ठीक है, और उसे डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पे कितनी एजेस आ गई वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसे क्यों 2 से डिवाइड करें, क्योंकि एक एज है उसमें जो उसमें उसके थ्रू एज, एक एज की वजह से यहाँ पे एक V1 है, वहाँ के डिग्री सीक्वेंस में +1 हो रहा है, एक यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस V2 है, उसकी डिग्री सीक्वेंस में +1 हो रहा है। ठीक है, एक एज दो वर्टिसेस के डिग्री सीक्वेंस को इंक्रीज करती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि इक्वल हो जाए। तो अब कितना हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 9 हो गया, 11 हो गया, और ये क्या 13 है, 14 है, 7 आ गया। ठीक है, तो यानी ई की वैल्यू 7 आ गई। तो यानी कि क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, यानी कि वही ई डैश का कॉम्प्लीमेंट लिख दे रहा हूँ, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 - 7, तो यहाँ से 8 आ गया। 8 क्या हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना 8 आएगा। और लाइट से क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं, और इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट फॉर आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो कोई आइसोमॉर्फिक ग्राफ इनमें से कौन कौन से वो चेक करें, जैसे G1 G2 का आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या फिर G1 G3 कोई भी हो सकता है। ठीक है, या वो सब एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक हो, ये हम लोग चेक करना है। तो आइसोमॉर्फिक को चेक करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन होती है। पहला जो हम लोग डिग्री सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 2 डिग्री का है राइट, यहाँ पे डिग्री 2 है, सब जगह लिख दे रहा हूँ, तो 2 डिग्री है। यहाँ पे कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है। यहाँ पे भी क्या है, 3 डिग्री है। यहाँ पे भी 3 डिग्री है। यहाँ पे 2 डिग्री है। यहाँ पे 3 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे भी 3 डिग्री, यहाँ पे भी 3 डिग्री, यहाँ पे भी 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री है। तो देखो डिग्री सीक्वेंस मैच हो रहा है, तो यानी G1 G2 ऑस्मॉर्फिक हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हर ग्राफ की डिग्री 2 ही है राइट, 2 है। और नंबर ऑफ एजेस भी सेम होने, जैसे यहाँ आप देखो कितने 6 एजेस है ना, 1 2 3, और 1 2 3 4 5 6 7 एजेस राइट, यहाँ पे 7 एजेस हैं। यहाँ पे कितने 1 2 3 3 6 ना, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे कितने 6 है ना, 4 2 6, यहाँ पे 6 हैं। तो नंबर ऑफ एजेस भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 एजेस हैं। तो यानी अगर आइसोमॉर्फिक की बात भी हो, तो यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस सबका 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 डिग्री है, तो यानी G3 जो है वो G4 की इक्वल हो सकता है, और G1 जो है G2 की इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यानी G1 कभी भी G4 की इक्वल नहीं हो सकता राइट, G3 G4 की इक्वल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखो G1 G2 की आइसोमॉर्फिक चेक किया गया है, G3 G4 की आइसोमॉर्फिक चेक किया गया राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे बनाया गया। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता है जिसमें G1 G4 का आइसोमॉर्फिक दिखा रहा है, तो ऑलरेडी गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उसको चेक कैसे करना है, वो ध्यान देते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बाइजेक्टिव फंक्शन वाला मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ऐसे कॉम्प्लीमेंट है ना, तो हम लोग फंक्शन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं बाइजेक्टिव से। लेट से G1 से G2 हम लोग एक फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे G1 से लेके एक G2 एक फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो डिग्री सीक्वेंस 2 वाला है, डिग्री सीक्वेंस 2 वाले का आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, यानी जो B है वो V के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, और Y के आइसोमॉर्फिक हो सकता है। तो मैं B को V के आइसोमॉर्फिक चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर वाइट, ठीक है, और
इसको मैं डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। हाँ, तो अब देखो मैं यहाँ पे एलिमेंट जैसे बी है, वो मैं किसके आइसोमॉर्फिक कर रहा हूँ, वी के, ठीक है। तो यहाँ से बी जो है, बी है, मैं बी के आइसोमॉर्फिक करके कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बी से कनेक्टेड क्या है, ए है, तो ए को मैंने इधर ले लिया। अब वी से कनेक्टेड यू है, जो देखो दोनों की डिग्री भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए से कनेक्टेड यू है, तो इसको इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो बी है उससे एक सी भी कनेक्टेड है, तो यहाँ बी से डब्ल्यू भी कनेक्टेड, राइट। तो यहाँ बी से सी कनेक्टेड है और यहाँ पे डब्ल्यू कनेक्टेड है, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए, ठीक, कनेक्ट कर दिया मतलब, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, राइट। और यहाँ पे ए और सी भी आपस कनेक्टेड हैं, क्या यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यू एंड एक्स कनेक्टेड है, नहीं, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि देखो यहाँ पे जो बी है और सी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सॉरी सॉरी, ए एंड सी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट यहाँ पे यू एंड डब्ल्यू डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस बनाया है वो हम लोगों ने गलत बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और सीक्वेंस बन सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो बी से ए एंड सी कनेक्टेड है, यहाँ पे वी से यू एक्स सी दो कनेक्टेड है, इसके अलावा कोई कनेक्टेड भी नहीं, और कोई डिग्री सीक्वेंस बनाएंगे तब भी नहीं बनेगा, सेम कंडीशन यहाँ फैल जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे नॉट आइसोमॉर्फिक, राइट। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, सी को मैंने डब्ल्यू कर दिया, बट जो एफ है, एफ नहीं सॉरी, यहाँ पे ए है वो सी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे यू जो है एक्स से कनेक्टेड है, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं, लिखो कैसे इसको लिखने के लिए, हियर हियर ए से सी कनेक्टेड है, बट यहाँ पे यू से डब्ल्यू नहीं कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या होगा, नॉट नॉट आइसोमॉर्फिक, नॉट आइसोमॉर्फिक, ठीक है। अब जो दूसरा आइसोमॉर्फिक पॉसिबिलिटी है जी थ्री एंड जी फोर के बीच में है, ठीक है। तो जी थ्री एंड जी फोर को चेक कर लेते हैं। तो जी थ्री कलर कलर, हाँ, तो यहाँ पे जी थ्री एंड जी फोर को चेक करते हैं, ठीक है। तो जी थ्री से जी फोर एक मैं फंक्शन बनाने का ट्राई करूंगा, फंक्शन कौन सा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बन रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख लूँगा, तो यहाँ पे देखो बी को मैं यू के आइसोमॉर्फिक बनाने ट्राई करता हूँ, तो बी है वो यू की आइसोमॉर्फिक में बनाने ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। कनेक्ट हो गया। अब यू से देखो टी कनेक्टेड है राइट हैंड साइड में, ठीक है, यू से टी कनेक्टेड है, और यहाँ पे बी से जी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यानी जी जो होगा वो टी से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे U से जो है V कनेक्टेड है, ठीक है। और 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 यहाँ पे क्या है, B से D भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये जो D है वो किससे कनेक्टेड हो जाएगा, वो यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा V से, ठीक है। अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। फिर आगे देखो T से यहाँ पे Z कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ से यहाँ पे टी के जी से कनेक्टेड, राइट। तो जी से यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, सी ई कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो जेड है वो ई से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे ई से जेड में एक कनेक्शन बना दिया, ठीक है। ये हो गया, राइट, टी से जेड हो गया। अब यहाँ पे अब जेड से वाई कनेक्टेड, राइट। तो ई से जेड है, यानी ई से क्या कनेक्टेड है, ई से सी कनेक्टेड है, ई से सी कनेक्टेड है, तो यहाँ सी जो होगा वो किससे कनेक्टेड है, ई से, सो सी जो होगा वो वाई से होगा ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई जो है एक्स से कनेक्टेड है, और यहाँ सी जो है ए से कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे ए जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे वो होगा एक्स से, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, वो हम लोग का एक्स से एक काम कर, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था ए जो है वो थोड़ा नीचे लिख दो, यहाँ पे ए जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, वो एक्स से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब एक्स जो है वो डब्ल्यू से कनेक्टेड है, यहाँ ए जो है वो एफ से कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे एफ जो होगा वो कहाँ से कनेक्टेड होगा, डब्ल्यू से कनेक्टेड होगा। फिर डब्ल्यू जो है वी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो एफ है वो डी से कनेक्टेड है,
तो क्या डी जो वी से कनेक्टेड, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, यानी कि देखो हम लोग का बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। तो इसमें जितने एलिमेंट है सब इतने एलिमेंट यहाँ पे भी, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे हम लोग बन चुका है। ये क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोग का एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ है, G1 आइसो सॉरी G3 आइसोमॉर्फिक G4 होगा, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये हम लोग का आइसोमॉर्फिक है, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा ट्रू बना, तो G1 नहीं है, G2 आइसोमॉर्फिक है, और G1 G2 आइसोमॉर्फिक नहीं है, यहाँ नॉट लिखा हुआ है राइट, तो इसलिए ट्रू हुआ, और ये गलत हो गया। यहाँ से हम लोग ऑप्शन बना बी एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी सिंपल नॉन आइसोमॉर्फिक ट्री आर पॉसिबल विथ 5 वर्टिसेस। ठीक है, नॉन आइसोमॉर्फिक मतलब यूनिक होना चाहिए, जो डिग्री सीक्वेंस है वो सेम नहीं होना चाहिए, या फिर जो मैं बोला ना कि लास्ट केस में जैसे हम लोग का था कि यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन बना, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनना चाहिए। तो डिग्री सीक्वेंस अलग अलग होगा तो वैसे भी नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या इसको बना के चेक करना पड़ेगा कि हम लोग क्या 5 वर्टिसेस राइट, तो 5 वर्टिसेस से हम लोग ट्री बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो पहला ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 5 वर्टिसेस मान लो 1, इससे दूसरा कनेक्टेड है, इससे तीसरा कनेक्टेड है, और इससे चौथा हो गया, और ये हो गया पांचवा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, दूसरा कौन सा पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे मैंने ट्री बनाना है, ट्री में कोई लूप नहीं होता राइट। सो और कोई तरीका पॉसिबल है, 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया राइट, एक ये हो सकता है। सो यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब हो गया ना 1 2 3 4 5, हाँ ये हो गया। तो यहाँ पे 3 डिग्री हो गया, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, एक ये हो गया। और थर्ड नंबर पे हम लोग कोई ग्राफ बना सकते हैं, एक सिंपल बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 राइट, एक ये बन सकता है। एक मिनट रुको, दोबारा बना देता हूँ, इरेज हो गया। तो क्या था, 5 वर्टिसेस राइट, यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। एक लास्ट बार मैंने शायद एक एक्स्ट्रा बना दिया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस देते हैं, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है। तो ये तो इसी का आइसोमॉर्फिक हो गया राइट। तो ये 3 और 1 तो सेम ही होगा, तो ये काउंट नहीं होगा। फोर्थ नंबर पे चेक करते हैं, तो फोर्थ नंबर पे हम लोग बना सकते हैं, हाँ एक स्टार ग्राफ बना सकते हैं ना, 1 2 3 4 राइट, तो 5 वर्टिसेस हो गए टोटल। तो ये हम लोग का 3 ही ग्राफ बनेगा राइट, तो वो वाला वैलिड नहीं था, थर्ड वाला, जो ऑलरेडी फर्स्ट केस में काउंट हो गया। तो इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअली कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, हम लोग जस्ट डिग्री सीक्वेंस बना के, ग्राफ बना के ड्रॉ करके समझना होगा। और राइट, सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 6 में राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट रिकॉल होने वाले हैं, जो हम लोग कल पढ़े थे। लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ विथ 20 वर्टिसेस ईच और डिग्री 3। ठीक है, यानी हर वर्टिसेस की डिग्री 3 है। देन नंबर ऑफ फेसेस इन द प्लेनार एम्बेडिंग ऑफ द ग्राफ। तो ये नंबर ऑफ फेसेस की बात किया जा रहा है। तो हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया, एक नहीं बल्कि 2 3 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया था सम ऑफ डिग्री थ्योरम। ठीक है, सम ऑफ डिग्री थ्योरम क्या कहते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। तो हम लोग पास एक थ्योरम है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं, तो सम ऑफ डिग्री थ्योरम, अब मैं बताने वाला जो रीजन है, या फेस फेस बोलते हैं यहाँ पे, चाहे रीजन बोले, एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव मानते हैं, मैं रीजन बोलता हूँ तो मैं उसी के रिस्पेक्टिव मानता हूँ। यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से लिखे, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जितने रीजन्स होते हैं, लेट से आर रीजन है, मॉड ऑफ आर तक। ठीक है, तो और ये होता है डिग्री ऑफ आर आई। ठीक है, या फिर ऐसे होता है डिग्री ऑफ आर आई, ये इक्वल होता है 2 इंटू मॉड ऑफ ये। ठीक है, तो सेम इसी तरह हुआ था, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एन था और यहाँ पे वी था राइट, वी आई था। बस सेम ही यही इसी का स्पेशल केस दो बने, जैसे लास्ट वाले में 2 स्पेशल केस बने थे, यहाँ पे भी 2 स्पेशल केस बनेंगे। जब क्या होगा, हम लोग का एटलीस्ट क्या होगा, एग्जैक्टली के या एटमोस्ट के, 3 केसेस बोल सकते हो एक्चुअली इसको। ठीक है, तो केसेस ये बनेंगे कि अच्छा, मैं तो शॉर्टकट में बता दिया मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है, तो थोड़ा डिटेल की ज़रूरत है इसमें।
तो यहाँ तो समझ आ गया होगा ना कि ये फॉर्मूला होता है जिसमें आर नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं, ठीक है, और डिग्री जो आर आई होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आर क्या है, जब यहाँ पे बहुत सारे रीजन 1 होंगे तो रीजन 2 है तो क्या होगा, रीजन 3 है तो क्या होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग पास क्या बोल सकते हैं, हर एक क्या बोल सकते हैं, रीजन की डिग्री के है। अच्छा, डिग्री की डिफिनेशन बता देता हूँ। डिग्री ऑफ रीजन क्या होता है, ये हम लोग को जो जैसे कोई रीजन बन रहा है, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर रीजन बन रहा है, इसको मैं R1 अगर बोलूँ, इसको मैं R2 बोलूँ, तो यहाँ पे ये कितने यहाँ पे एजेस हैं, 3 एजेस है, तो यहाँ पे रीजन की डिग्री 3 होगी, यहाँ पे भी क्या 3 है, यहाँ पे रीजन की डिग्री 4 है। एक रीजन यहाँ पे R4 होगा जो आउटर रीजन होगा या एक्सटीरियर रीजन बोलते हैं, जो किससे 4 एजेस से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे R4 की डिग्री क्या होगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये हम लोग की डिग्री होती है। तो खैर इसका स्पेशल केस होता है वो देखते हैं। मान लेते हैं हर एक रीजन की डिग्री एग्जैक्टली 4 है, एग्जैक्टली के मान लेते, राइट। सो अगर मैं एग्जैक्टली के वाला केस बताऊं, एग्जैक्टली के, इस केस में क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला आता है जो के इंटू मॉड ऑफ आर होता है, वो क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है टू मॉड ई के, ठीक है, ठीक है। और एटलीस्ट वाला केस देख लेते हैं। एटलीस्ट वाला केस है तो यहाँ पे क्या होगा, के इंटू मॉड आर जो होगा, एटलीस्ट है ना, तो लेस देन इक्वल टू टू मॉड ही होगा। और एटमोस्ट की, एटमोस्ट यहाँ की होगा, एटमोस्ट की वाला केस देख लेते तो यहाँ पे क्या होगा, के इंटू मॉड आर, एटमोस्ट है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू मॉड ई हो जाएगा। हम लोग कौन सा केस है, हम लोग के एग्जैक्टली की वाला केस है, राइट, ठीक है। एक सेकंड, कलर का क्या हो गया, हाँ, एग्जैक्टली की वाला केस है तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मेरे को लगा मैंने थोड़ा सा गलत किया है, मतलब गलत नहीं किया, फॉर्मूला जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट यहाँ पे देखो वर्टिसेस की डिग्री 3 दी है, हम लोग रीजन की डिग्री नहीं दी है, राइट। तो यहाँ पे रीजन की डिग्री नहीं दी है, इसलिए हम लोग इसको, ये फॉर्मूले को नहीं यूज़ करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पे रीजन की डिग्री नहीं पता, तो हम लोग पे अब दो अननोन वेरिएबल है ना। तो सबसे पहले के हम लोग को नहीं पता, ठीक है, डिग्री नहीं पता। मॉड आर हम लोग को निकालना है, ऊपर से टू इंटू, चलो मॉड ही हम लोग निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एजेस निकालें, वर्टेज दिया है तो, बट इससे हम लोग सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग एक और दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड ये होता है जिसे यूलर इक्वेशन बोलते हैं। उस इक्वेशन में क्या होता है, मॉड ऑफ वी प्लस मॉड ऑफ ई माइनस माइनस बोला, ये इक्वल होता है, हाँ हाँ, ये हम लोग का इक्वल हो जाएगा, नहीं, मॉड ऑफ आर होता है, सॉरी सॉरी, मॉड ऑफ वी प्लस मॉड ऑफ आर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ई प्लस टू होता है, हाँ सही है। तो इसको वो ये कब यूज़ हो सकता है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब हम लोग का कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ है, ठीक है। ये फॉर्मूला है ओनली फॉर कनेक्टेड कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ, प्लेनार, ठीक है। अगर ये हम लोग को दिया गया है तो यहाँ पे दिया ही है कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, वर्टिसेस कितने 20 है, r की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है तो ये निकालना ही है। ये इक्वल हो जाएगा किसके, e की वैल्यू कितनी है वो हम लोग निकाला, तो e की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बताती हूँ। यहाँ पे तो हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 3 है, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है। तो अच्छा, इसके निकालने के लिए मैं दो फॉर्मूले बताऊंगा, तो एक यहाँ पे डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ। सो हर वर्टिस की डिग्री 3 है, राइट। सो 3, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग पर नंबर ऑफ वर्टिसेस 20 है, हर वर्टिस की डिग्री 3 है। इसको नहीं, एक ही फॉर्मूला, अच्छा इसी फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, बोल लिखने का तरीका अलग अलग था, तो +2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 होता है ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 30 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब क्या बचा, मॉड ऑफ आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 20, और यहाँ पे 32 आएगा, तो यहाँ से 12 आ जाएगा, राइट। यानी 12 रीजन ऐसे होंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो पहले से सॉल्व करके 20 निकाला था, बट ये गलत है, यहाँ 12 है, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो हम आ चुके क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ, ठीक है, कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे देखते हैं। 35 रीजन और ईच रीजन की डिग्री 6 है, तो यहाँ पे देखो ईच रीजन की डिग्री 6 है, ऐसा वर्टेक्स की डिग्री नहीं दिया, रीजन की डिग्री दिया। देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ कितने होंगे। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, जो हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है एग्जैक्टली के लिए जब डिग्री एग्जैक्टली की हो, राइट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली या फिर रीजन की डिग्री, ठीक है, रीजन डिग्री,
ये क्या हो, के हो, तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला यूज करें जो कि यही वाला केस है। वो क्या होता है हम लोग का, के इंटू ये मॉड आर जो होता है वो इक्वल होता है 2 इंटू मॉड ई के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू कितनी 6 दे दी गई है, 6 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35 है। ये हो जाएगा 2 इंटू मॉड ई, तो यहाँ से मॉड ई की वैल्यू आ गई। सो यहाँ से ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 35 इंटू 3, तो यहाँ से मॉड ऑफ ई की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से 15, और ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो 105 आ गया, तो मॉड ई की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हम लोग मॉड ई से क्या हम लोग ये वी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक और इन्फॉर्मेशन दी है, वो है कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ, यानी कि जो यूलर थ्योरम है वो भी लगे, यानी यूलर इक्वेशन जिसको बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ा था, वो होती है मॉड मॉड वी, एक सेकंड, हाँ, मॉड वी प्लस मॉड आर इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस 2 के। तो मॉड वी की वैल्यू कितनी है वही तुमने निकालनी है, इसको मैं एन मान ले रहा हूँ, प्लस मॉड आर में कितने रीजन, 35 रीजन है, वो इक्वल हो जाएगा मॉड ई की वैल्यू 105 प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 107 आ जाएगी, या 105 में से 35 अगर माइनस करता हूँ तो 70 आएगा, 72 आ जाएगा, राइट। तो एन की वैल्यू आ गई 72, और मेरे ख्याल से यही पूछा था, एन की वैल्यू 72, तो यहाँ से 72 जो होगा वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेट जी बी या कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं, और यहाँ पे लिखा गया लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई, कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ है। तो कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देख लो कौन सा ग्राफ है और कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ में हम लोग क्या यहाँ पे यूलर थ्योरम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और जी वाला जो थ्योरम है वो तो सभी के लिए है। सॉरी, ये भी कनेक्टेड, एक्चुअली ये भी कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ के लिए ही है एक तरह से। एक सेकंड को मैं कंफर्म कर लेता हूँ इस चीज़ को। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, केवल प्लेनार होना चाहिए। ठीक है, ये वैलिड किसके, ओनली फॉर प्लेनार। ठीक है, अगर कनेक्टेड प्लेनार है तब तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट केवल प्लेनार ग्राफ भी है तब भी हम लोग को चलेगा, कनेक्टेड हो चाहे ना, इससे नहीं मतलब है। ठीक है, क्या बोले, कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ विथ 12 वर्टिसेस। तो यहाँ पे कितने 12 वर्टिसेस हैं और 30 एजेस हैं। डिग्री ऑफ ईच रीजन के है, देन वैल्यू ऑफ के है क्या होगी। हाँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या पता है इस इक्वेशन, देखो v की वैल्यू हम लोग को पता है, ई की वैल्यू पता है, तो हम लोग को r की वैल्यू निकल आएगी। r की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो उससे क्या निकल आएगा हम लोग का, k की वैल्यू निकल आएगा, राइट। तो इसका जस्ट अपोजिट करना है। ठीक है, तो पहले यूलर इक्वेशन लिख दो, तो वो क्या होती है, मॉड v प्लस मॉड r इक्वल टू होती है मॉड ऑफ ई प्लस 2। ठीक है, तो मॉड v की वैल्यू कितनी है, 12 है। मॉड r की वैल्यू कितनी है हम लोग को अभी नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं इसको काम करता हूँ r ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ये मॉड e की वैल्यू कितनी है, एडजस्ट करें 30 है, तो यहाँ से 32 आ जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी है 20 आ गई है। ठीक है, अभी r की वैल्यू को ले जाएंगे और हम लोग अपने इस फॉर्मूले में लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा, सम ऑफ डिग्री थ्योरम, सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ डिग्री थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रीजन वाला जो फॉर्मूला होगा वो लिख देते हैं, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, तो यहाँ पे के एग्जैक्टली के वाला सीन है ना, तो मॉड ऑफ के इंटू, सॉरी, के इंटू मॉड ऑफ आर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ई इंटू 2। तो बस अब रख देना, के की वैल्यू निकालना है, इक्वल टू जब मॉड ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 30 है, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई मॉड है, मॉड आर की वैल्यू कितनी है 20 आ गई है, तो 0 से 0, 2 से 2 क्रॉस, यहाँ से आ जाएगा 3, तो यहाँ पे के की वैल्यू आ गई 3। और लेट्स सो क्वेश्चन हम लोग आ गए 9 में। ठीक है, तो मैं इसको तो ज़्यादा जूम इन कर दिया तो छोटा कर लेता है, अजीब से लग रहा है। हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस नेसेसरी इन अ सिंपल कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पे v की वैल्यू पूछा गया है और मिनिमम पूछा गया है सिंपल कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ। तो यहाँ पे सिंपल भी एक टर्म ऐड कर दिया गया है विथ 11 एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन का सल्यूशन बनाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताते हैं सिंपल कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो बॉक्स में मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा और जूम इन कर देते हैं। हाँ, तो इसमें से मैं कुछ प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी है
ये किसके लिए है? सिंपल कनेक्टिव प्लेनार ग्राफ के लिए। तो यहाँ सिंपल कनेक्टेड कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ में ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, राइट। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी ये होती है कि पहली प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, जो कि सिंपल ग्राफ में होती है, वो क्या होती है? सिंपल प्लेनार ग्राफ में 3 × mod r ये होगा लेस देन इक्वल टू और 2 × mod ऑफ ये। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो कि अभी हम लोगों ने यूलर थ्योरम देखा, इसमें क्या मॉड ऑफ v प्लस मॉड ऑफ r ये इक्वल टू होता है मॉड ऑफ e प्लस 2 के। ठीक है, फिर थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी होती है इन दोनों को अगर मर्ज करके यू बनाया गया है। ठीक है, ये जो थर्ड फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, फर्स्ट टू का यूज़ करके ही बनाया गया है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ई, वो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 3 mod ऑफ v -6। ठीक है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं मॉड ऑफ r, ये क्या होगा? ये लेस देन इक्वल टू 2 mod ऑफ v -4। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, इनका हम लोग यूज़ कभी भी कर सकते हैं अगर जो हम लोग ग्राफ दिया है वो सिंपल प्लेनार ग्राफ हो। कुछ मैंने प्लेनार की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी कर दी है मुझे लग रहा है। प्लेनार ग्राफ, ठीक है, ये हो गया। तो अब इस सब प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग बताना है कि v की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या दिया है? e दिया है, e से v निकालना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा हम लोग का थर्ड नंबर का फॉर्मूला, राइट। तो हम लोग थर्ड नंबर के फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। जैसे मॉड ऑफ e है, वो हम लोग क्या दिया? 11 दिया है। 11 इज लेस देन 3 इंटू मॉड ऑफ v का काम करते मैं n लिख दे रहा हूँ -6, राइट। तो दोनों साइड एक काम करते हैं, 6 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा 17 इस लेस देन आर इक्वल टू 3n। ठीक है, ये हो गया। ये इसको हम लोग तो एक काम कर 3 से दोनों जगह डिवाइड भी कर देते हैं, और यहाँ पे n को मैं इस साइड लिख रहा हूँ उल्टा, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 17/3 हो जाएगा। सो ये क्या आएगा? 5 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। ठीक है, यानी n जो है 5 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर होना चाहिए। तो मिनिमम n कितना पॉसिबल है? n क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 से तो ग्रेटर चाहिए। 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, जो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यानी 5 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिमम, क्योंकि n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n एक नंबर है। ठीक है, ऐसा नहीं होता आधा वर्टेक्स है, वर्टेक्स होगा तो पूरा होगा। तो यानी n की वैल्यू अगर 5 पॉइंट समथिंग आ रही है तो n की वैल्यू एटलीस्ट 6 तो होगी होगी, राइट। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग का? 6 आएगा, राइट। 6, लास्ट वाले का 3 आया, तो मैं 3 लिखना भूल गया, लग रहा है 3 आया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन पॉसिबल इन सिंपल कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ। तो यहाँ पे हमेशा देखना है, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब सिंपल कनेक्टेड प्लेनार के बारे में बोला गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स v पता है और हम लोग को r लगाना है, r मतलब निकालना है। तो कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं? तो फॉर्मूला मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। पहला होता है 3 mod r, जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 2e होगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये होता है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, मॉड ऑफ v प्लस मॉड ऑफ r, ये क्या होगा? ये हो गया, इक्वल होता है हमेशा मॉड ऑफ e प्लस 2k। और एक थर्ड फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं, थर्ड फॉर्मूला क्या था? मॉड ऑफ e, ये क्या होगा? लेस देन आर इक्वल टू का 3 मॉड ऑफ v -6k। ठीक है, और फोर्थ फॉर्मूला हो सकता है जिसमें हम लोग मॉड ऑफ r जो होगा वो होगा लेस देन होगा 2 मॉड ऑफ v -4k। तो यहाँ पे हम लोग को v और r का रिलेशन देखना है। तो v और r किस फॉर्मूले में है? v और फॉर्मूले 4 में, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ r में रीजन्स कितने हैं ये तो निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको r लिख दे रहा हूँ सिंपल सा। ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ v की वैल्यू 10 है, तो यानी से 10 इंटू 2, 20 -4 कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा, 16। आर की मैक्सिमम कितनी है? देखो इसीलिए मैक्सिमम पूछा है, क्योंकि आर की मिनिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट मैक्सिमम कितनी होती है? 16 हो सकती है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 16 आएगा, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कंसीडर ऑफ 5 रेगुलर कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ। ठीक है, कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ बोला गया है और 5 रेगुलर भी है एंड 10 वर्टिसेस हैं। आगे क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिया? हाउ मेनी बाउंडेड
फेसेस आर देयर इन अ प्लेनार एम्बेडिंग ग्राफ। वही है कि फेसेस हम लोग को निकालने हैं, नंबर ऑफ रीजन निकालने हैं, उससे एक माइनस कर देंगे। क्यों? जो एक रीजन होता है वो क्या होता है, एक एक्सटीरियर रीजन होता है, ओपन होता है रीजन, ठीक है, बाकी सब बाउंडेड होते हैं, तो -1 कर देंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये क्या हम लोग का कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ है, नॉट सिंपल कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ है, ठीक है, नॉट अ सिंपल कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ, राइट, प्लेनार, ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है, यानी ये वाले जो 4 फॉर्मूले हैं ये नहीं लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो 4 फॉर्मूला नहीं लगे, हम लोग कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो, तो सबसे पहले सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला तो लगेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूलर क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन है, राइट, सो यूलर इक्वेशन ऑलवेज वैलिड इन अ कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ, ठीक है, यानी जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं मॉड वी प्लस मॉड आर, ये इक्वल होगा मॉड ई प्लस 2 के, क्योंकि ये जो होती है क्या होती है, कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ के लिए इक्वेशन होती है, राइट, और क्योंकि ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लगा पा रहे हैं क्योंकि सिंपल कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ भी एक कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ, कनेक्टेड प्लेनार ग्राफ, राइट, ठीक है, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पे हम बाउंडेड आर की वैल्यू निकालना है और -1 कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, और वी की वैल्यू हम लोग पता है 10 है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल हो जाए, ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस इनटू नंबर ऑफ डिग्री, मतलब 5 डिग्री, हर वर्टिसेस की डिग्री कितनी 5 है, 5 रेगुलर 5 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम लोग की आ जाएगी, सो 2 से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 × 5 5 हो जाएगा 25 27, और यहाँ से 17 आ जाएगा 17, तो यहाँ से हम लोग जो आंसर बनेगा ये कि आर में टोटल रीजन जो बाउंडेड रीजन होंगे वो क्या होंगे, R-1 होगा, यानी कि 16 हो जाएगा हम लोग का आंसर, तो 16 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 12 में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट बताना है हम लोग को, द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ विथ एटलीस्ट 1 एज, ठीक है, जो भी है वो देखते हैं, ग्राफ इज नल ग्राफ ओनली इफ क्रोमेटिक नंबर दिस, क्रोमेटिक नंबर दिस, तो क्रोमेटिक नंबर दिस, तो ये जो टॉपिक है वो किसके ऊपर बेस है, क्रोमेटिक नंबर के ऊपर, तो क्रोमेटिक नंबर की बार मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, क्रोमेटिक नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्रोमेटिक क्रोमेटिक क्रोमेटिक, तो क्रोमेटिक नंबर को हम लोग शो करते हैं ऐसे साइन से, ठीक है, तो इसको मैं क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी बोलता हूँ, ठीक है, तो क्रोमेटिक किसी भी ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर वो मतलब एक नंबर होता है, या बोलो एक मिनिमम नंबर होता है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कलर नीडेड, इसलिए जो भी वर्टेक्स है उसको कलर करने के लिए, कैसे कलर करेंगे, जैसे दो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उनको सेम कलर ना हो, ठीक है, ये रूल होता है, इसलिए उसको साई ऑफ जी से डिनोट करते हैं, साई बोलते हैं, या फिर मैं इसको क्रोमेटिक भी बोलता हूँ, क्रोमेटिक ऑफ जी ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो पहला है, अगर हम लोग प्लेनार ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, सो इसके लिए जो थ्योरम पहला है, अगर कोई प्लेनार ग्राफ है, राइट, प्लेनार ग्राफ, ठीक है, जो क्रोमेटिक नंबर होगा ऑफ जी, ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4, या मैक्सिमम क्या 4 हो सकता है, 4 के ऊपर है कभी भी क्रोमेटिक नंबर नहीं हो सकता प्लेनार ग्राफ के, अगर 4 के ऊपर नंबर जा रहा है तो उसका मतलब है वो प्लेनार ग्राफ नहीं है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी है वो 1 हो सकता है सिर्फ एक ही केस में, जब ग्राफ क्या हो, नल ग्राफ हो, यानी इसका मतलब क्या है, नल ग्राफ है, नल ग्राफ, ठीक है, और थर्ड है जो क्रोमेटिक नंबर साई ऑफ जी है वो अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, जिसका मतलब क्या है, ग्राफ जो है नॉट नल है, नल, और यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे फोर्थ नंबर हो जाएगा जो हम लोग का क्रोमेटिक नंबर है, क्रोमेटिक नंबर ऑफ के एन, यानी कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस, वो क्या होता है, वो ऑलवेज हम लोग का एन होता है, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का क्रोमेटिक नंबर होता है
क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी, ये ऑलवेज होता, ये क्या होता है ऑलवेज, ये होता है लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी मतलब क्या होता है, किसी मैक्सिमम, किसी भी ग्राफ की जो मैक्सिमम डिग्री होती है, मैक्सिमम डिग्री होती है किसी वर्टिसेस की, वो होती है। ठीक है, और 6 नंबर पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली 4 थ्योरम बोला था, बस इतने सारे बता दिए मैंने। ठीक है, फिलहाल कि इतना काफ़ी, जब क्वेश्चन में आएगा ना तब मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी फालतू को डिस्कस करने से कन्फ्यूजन नहीं पड़ेगा। ठीक है, द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ विथ एटलीस्ट वन एज इज एटलीस्ट होती है, यानी अगर मैं एक एज बना रहा हूँ तो यहाँ पे 2 क्रोमेटिक नंबर यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते एक कलर मान लो रेड है, तो यहाँ पे हम लोग रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे लोग ग्रीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, ये तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अ ग्राफ इज अ नल ग्राफ ओनली इफ इट्स क्रोमेटिक नंबर इज 1। तो मैंने बताया ना, क्रोमेटिक नंबर 1 है तभी ग्राफ क्या होगा, नल ग्राफ होगा। और 2 या उससे ज़्यादा है तो नल ग्राफ कभी भी नहीं हो सकता। तो ये तो सही लिखा है। फॉर एनी ग्राफ जी क्रोमेटिक नंबर ऑलवेज, ये देखो जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है यही इसी बारे में बोला गया है, तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। फॉर एनी ग्राफ जी क्रोमेटिक नंबर इज ऑलवेज, क्या लिखा हुआ है, लेस देन मॉड वी ऑफ जी। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी भी हम लोग क्या करना है, वर्टेक्स को कलर करना है ना, तो जो उसका क्रोमेटिक नंबर होगा वर्टेक्स के तो इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। ये कंप्लीट ग्राफ में मैक्सिमम एन की रिक्वायरमेंट, ऐसा थोड़ी ना होगा n+1 कलर की रिक्वायरमेंट हो, तो ये भी क्या ट्रू स्टेटमेंट है, यानी हम लोग के सारे स्टेटमेंट क्या इसमें ट्रू है, ए बी सी डी सबके सब ट्रू है। तो ये खैर हम लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए सारे ट्रू आए हैं, क्योंकि ये इस तरह से हम लोग रिविजन ही हो रहा है एक तरह से। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो सेम ही क्वेश्चन है, क्रोमेटिक नंबर के ऊपर ही पूछा गया। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ बताई है, 5 तक बता दी ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। जो प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर मैं बोल सकता हूँ, वो क्या होती है, जो हम लोग की जो साइकिल ग्राफ होता है, तो यहाँ पे हम लोग बताया, अगर मेरा साइकिल ग्राफ CN है, ठीक, उसका क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, वो हमेशा या तो 2 होगा या 3 होगा। अगर ये n क्या है हम लोग का, इवन है। ठीक है, n इवन है तो हम लोग का 2 होगा। अगर n जो है वो ऑड है, ठीक है, तो हम लोग का क्रोमेटिक नंबर क्या बोलता है, 3 आएगा। ठीक है, और सेम चीज व्हील ग्राफ के लिए भी होता है, तो यहाँ पे 7वां नंबर व्हील ग्राफ के लिए मैं लिख दिया। जो क्रोमेटिक नंबर होता है व्हील ग्राफ होता है, वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो व्हील ग्राफ में क्या एक एज और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 आता है और यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, ये 4 कब होगा, n जब होगा इवन होगा, और जब ये n क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, ठीक है, और 7वां हो गया। 8वां नंबर हम लोग बोल सकते हैं, हाँ, अगर क्रोमेटिक नंबर ऑफ के m कॉमा n, यानी कि जो कंप्लीट बाई पार्टाइड ग्राफ होता है वो हमेशा 2 होता है। ठीक है, ऑलवेज, ये होगा ऑलवेज। ठीक है, इसका अपोजिट भी ट्रू होता है। ठीक है, अगर अपोजिट क्या बोल सकते हैं इसका, इसका मतलब कि अगर साइन ऑफ जी इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जी क्या है हम लोग का बाई पार्टाइड ग्राफ, यानी कि m कॉम n है। ठीक है, ठीक है, ये 8वां हो गया। और और 9वां इधर लिख दो, 9 नंबर। सो 9th नंबर में अगर लिखूँ, तो एनी नल ग्राफ, ये नल ट्री बोलेंगे। ठीक है, नल ट्री, फॉर एनी नल ट्री क्या होगा, नल ट्री, नल ट्री नहीं जाने तो, ये इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, हटाओ इसको, इसको लिखने दो, हटाओ। ठीक है, तो अब इसके सोल्यूशन में आते हैं, तो पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं थ्योरी में बताया ना। पहला कि इफ क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ जी इज m, देन ग्राफ जी इज m पार्टाइड ग्राफ बट इट कैन नेवर बी लेस देन m पार्टाइड। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो m पार्टाइड, m पार्टाइड मतलब जो भी हम लोग को वर्टिसेस है वो यहाँ पे m ग्रुप में होगा, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे मान लेते m सेट है। ठीक है, मान लेते हैं ये m सेट में इसको ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, m पार्टाइड पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग का साई ऑफ g की वैल्यू कितनी आती है, वो हम लोग की m आती है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो जन एम कॉम एन बाई पार्टाइट से 2 आती है, यानी हर एक क्या बोल सकते हैं सेट को हम लोग एक कलर देंगे। यहाँ पे मान लो अगर मैंने रेड दे दिया, यहाँ पे ग्रीन कर दूंगा, यहाँ पे ब्लू कर दूंगा, यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको व्हाइट लिख दूंगा, व्हाइट कर दिया। ठीक है, ऐसे कर कोई भी कलर दे सकते हैं, चार तो चार कलर आएंगे यहाँ पे। और लेस देन एम करोगे तो 2 7 हो जाएंगे, नहीं जो साइन ऑफ जी होगा वो क्या हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू एम हो सकता है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है, कैन नेवर बी लेस देन एम। तो ये भी क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। इफ अ ग्राफ जी इज नॉट नल ग्राफ एंड ऑल द साइकिल ऑफ ग्राफ जी आर इवन लेंथ, देन क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी इज 2। तो क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी साइकिल ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा होगा, हाँ यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, ये क्या हो सकता है 2 हो सकता है जब एन इवन हो। बट ये हम लोग का साइक्लिक ग्राफ की बात हो रही है। ठीक है, नहीं जो साइकिल है किसी ग्राफ के अंदर साइकिल है, यानी वो साइक्लिक ग्राफ और साइकिल ग्राफ अलग अलग हो रहा है। तो साइक्लिक ग्राफ के लिए अगर किसी ग्राफ के अंदर साइकिल है तो मतलब साइकिल तो एटलीस्ट क्या होगा 2 कलर तो लेगा ही लेगा। बट उसके अलावा अगर कोई और वर्डेस और एजेस हैं तो वो अलग कलर ले सकते हैं। ठीक है, यानी एटलीस्ट 2 तो होता है। तो ये भी हम लोग क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, एटलीस्ट लिखा है ना, देन ऑल द साइकिल ग्राफ ऑफ इवन लेंथ देन क्रोमेटिक नंबर जी इज 2। एक सेकंड रुक जाओ। वेल वैसे ही एक थ्योरम भी होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ट्रू ऑप्शन है, तो मैंने चेक किया जैसा अभी। तो इसका थ्योरम भी होता है, उसमें क्या होता है ये जो हम लोग का ग्राफ बन रहा है ना, वो हम लोग का करीब ये हम लोग का बाई पार्टाइड ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर किसी भी ग्राफ में इवन लेंथ की साइकिल है तो वहाँ पे बाई पार्टाइड ग्राफ बनता है। ठीक है, टाइड होता है ना, टाइड या टाइट होता है, टाइड होता है ना, बाई पार्टाइड ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा 2 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ ग्राफ जी इज नॉट नल ग्राफ एंड ऑल द साइकिल आर इवन लेंथ देन जी इज बाई, अच्छा देखो सेम यहीं पे लिखा गया है, तो ये भी क्या ट्रू स्टेटमेंट है, यही जो मैंने बताया ना बाई पार्टाइड टाइट होता है, टी होगा, बाई पार्टाइड ग्राफ होता है। अच्छा मैंने ध्यान भी नहीं दिया इसको, तो मैंने अभी जस्ट इसको स्टडी किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या ट्रू स्टेटमेंट होगा। अ ट्री विथ एटलीस्ट वन एज ऑलवेज अ बाई पार्टाइड ग्राफ, ट्री विथ एटलीस्ट वन एज। तो यहाँ पे हाँ ट्री एटलीस्ट वन एज हमेशा बाई पार्टाइड, क्योंकि ट्री बना लेते कोई भी ट्री बना लो, ये वो ये वो, तो हम लोग क्या इसको बाई पार्टाइड कर सकते हैं हमेशा। जैसे इसको इसको मैंने देखो रेड कर दिया, इसको मैंने रेड कर दिया, इसको मैंने रेड कर दिया, और इसको मैंने रेड कर दिया, बाकी को ग्रीन कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया। तो दो कलर, जब भी कभी दो कलर से हम लोग कलर कर सकते हैं तो क्या होता है बाईपार्टाइट ग्राफ ही होता है। सो ये भी क्या ट्रू होगा। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस मस्ट बी डिलीटेड फॉर अ ग्राफ सच दैट ग्राफ बिकम बाईपार्टाइट ग्राफ। तो हम लोग को इसमें से कौन कौन सी एजेस रिमूव करनी पड़ेगी जिससे ग्राफ है बाईपार्टाइट ग्राफ बन जाए। तो बाईपार्टाइट बनाने के लिए हम लोग को ये ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पे साइकिल बन रही है ऑड लेंथ की नहीं बननी चाहिए। ऑड लेंथ की अगर साइकिल बन रही है तो उसमें से हम लोग को एक एज डिलीट करना पड़ेगा, जिससे ये बोल सकते हैं इवन लेंथ की साइकिल बने, राइट। सो काम करते हैं, ग्राफ को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं इसको ड्रॉ कर लिया, इसको भी मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले देखो कोई साइकिल देखो ऑड लेंथ की देखते हैं, तो एक साइकिल ये हो सकती है यहाँ रेड में, रेड रेड से यहाँ। एक साइकिल ये होते हैं कि हम लोग यहाँ से फॉलो करें, ये फॉलो करें और ये फॉलो करें, ये कितनी लेंथ हो गई फिर से काउंट करते हैं। वन लेंथ, मतलब जितनी एजेस आ रही वही उसकी लेंथ होगी, 2 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, एक ये साइकिल हो रही है। और देखो दो साइकिल तो बन रहा है, देखो एक ये हो गया इवन लेंथ के और एक ये इवन लेंथ के, तो ये दोनों डिलीट नहीं होंगे, डिलीट नहीं होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर से और लेंथ की देखते हैं, तो यहाँ वाले देखते हैं फिर से 1, ठीक है, 2, 3, 4, ये इवन लेंथ की, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो बीच में डायगोनल जैसा बन रहा है ना, इससे प्रॉब्लम है। इसको अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो दिखा जाएगी, जैसे 1, ठीक है 1 लेंथ हो गई, उसके बाद यहाँ 2 लेंथ हो गई, और ये 3 लेंथ हो गई, और ये 4 लेंथ हो गया, और ये 5 लेंथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकिल बन रही है, तो इससे एक एज को रिमूव करना है। तो मैंने देखा ये वाली एज जो है प्रॉब्लम नहीं दे रही, प्रॉब्लम ये वाली एज दे रही है एक्चुअली। ठीक, अगर मैं इस एज को रिमूव कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, अभी हम लोग के जो ऑड लेंथ की साइकिल बने जो इवन लेंथ की बने, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो इससे हम लोग साइकिल बन जाएगी, राइट।
तो हम लोग अगर यहाँ से V7 V6 को रिमूव कर दें और V5 V8 को रिमूव कर दें तो हम लोग का यहाँ पे ये बाई पार्टाइड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सिर्फ 2 एजेस को रिमूव करेंगे, हम लोग काम हो जाएगा। ऑल राइट, सो एक काम करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो इस डीपीपी में टोटल 20 क्वेश्चन है, राइट। सो बाकी के जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और कल ही हम लोग क्या अपने डीपीपी 3 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो कल या नहीं तो परसों तक पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।